शिक्षा मित्रों की जो स्थिति है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि लगातार तमाम नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा आश्वासन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों का यही मानना है कि आखिरकार इन आश्वासनों को धरातल पर कब लागू करवाया जाएगा। एक तरफ अवमानना याचिका खारिज हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो वादे किए थे उसको 2 महीने पूरे होने को हैं और अभी तक कुछ खास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का ये मानना है कि कोई बड़ा प्रदर्शन होना चाहिए। संगठन की तरफ से लगातार बातचीत की जा रही है, मुलाकातें की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं धरातल पर शिक्षा मित्र इससे सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। शिक्षा मित्रों का मानना है कि एक बड़ा प्रदर्शन किया जाना चाहिए। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए शिक्षा मित्र दुष्यंत जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। दुष्यंत जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी दुष्यंत जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लगातार ये जो सभी नेता हैं, मंत्री हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो शिक्षा मित्रों की समस्याएं हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है। तो इस बीच में देखने को मिला कि अभी हाल फिलहाल में एक कार्यक्रम होता है और उसमें भी एक मंत्री के द्वारा ये बात कही जाती है। आपका क्या कुछ मानना है इन सारी चीजों पे? देखिए, मेरा मानना सिर्फ इतना है जी उस दिन जब कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में मैं भी था जी और मैंने भी 3 मुद्दों पर बात रखी थी। मंत्री जी के आने के बाद बोलने के लिए कहा गया, मैं बोला। जी तो मैंने उनको सिर्फ सबसे बड़ी बात एक चीज यही कही थी कि उत्तर प्रदेश जो है जी वो परिवार है और उसका जो मुख्यमंत्री होते हैं वो मुखिया होते हैं परिवार के। जी और मुखिया का काम होता है अपने परिवार के सभी सदस्यों का, सभी संतानों का विकास और संभव करना। जी ठीक है। और उसी चीज में मैंने उनसे 2 बातें भी कही थी। या तो शिक्षा मित्रों को अनाथ समझा जा रहा है या उनको नाजायज समझा जा रहा है। जी उसी की एवज में कैबिनेट मंत्री जी ने यह बात कही कि शिक्षा मित्रों का जो लड़ाई है वो जायज है, जी उनकी मांग भी जायज है। जी तो ये तो बात हो गई वहाँ विधानसभा तिलक भवन में जो प्रोग्राम हुआ उसकी। जी अब दूसरी चीज ये आती है, अभी हाईकोर्ट में भी एक मसला चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, जी जी मानदेय वृद्धि के संदर्भ में। कल उसमें भी कुछ निर्णय ऐसा आया, उसमें भी सरकार की तरफ से जो सचिव वगैरह गए, उन्होंने कहा कि जी ये तो सरकार की अपनी नीति है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। जी तो उम्मीद तो पिछले 1-1.5 साल से लगातार बनी हुई है ही। वार्ता भी हुई है, वार्ता के बाद ये स्थिति भी आई है कि करेंगे, लेकिन कब करेंगे यह स्पष्ट नहीं हुआ है। जी तो और संगठन की बात करें तो संगठन जितने भी हैं, किसी संगठन का कोई कार्य इतना कार्यगत नहीं दिखता कि वो कुछ कर पाए हो। जी पहले तो ये था कि सरकार के एजेंसी बनेंगे, सरकार के सहयोगी दिखेंगे तो सरकार करेगी। पिछले 8 साल से हम लगातार उसी चीज में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है। जी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, लेकिन उसका स्पष्ट अभी तक कुछ हुआ नहीं है, दिखा नहीं है। तो पिछला 1-1.5 साल तो निकल गया इंतजार करते करते। जी तो मेरा अभी जो संगठन है आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें कार्यवाहक अध्यक्ष आज के समय में अमरेंद्र दुबे बने हैं, जी क्योंकि जितेंद्र शाही सक्षम नहीं है। जी तो अब मेरा भी सिर्फ यही कहना हुआ कि कितना दिन और वेट करना है, कितना दिन और इंतजार करना है कि सरकार कर देगी। जी अगर उस समय तक सरकार नहीं करती है तो फिर आगे का निर्णय क्या है? ये संगठन से मेरा पूछने का उद्देश्य सीधा सा यही रहा कि 3 महीने 6 महीने और इंतजार कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन अगर तब तक काम नहीं होता है, कोई घोषणा नहीं होती है, कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं होता है, तो उसके बाद आंदोलन ही जैसा हम करते रहे हैं वैसे ही आंदोलन एक आखिरी रास्ता होगा। जी ये संगठन को कह दिया है और संगठन जो अमरेंद्र दुबे की अध्यक्षता में चल रहा है उसमें ये बात स्पष्ट कर भी दी है, क्योंकि बाकी और जो संगठन है वो किसी संगठन ने अभी तक कोई भी सहमति स्पष्ट नहीं की है इस प्रकरण में। जी दुष्यंत जी, ये सारी बातें तो रही संगठन की। अगर हम बात सिर्फ सरकार की करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 सितंबर को घोषणा करते हैं शिक्षा मित्रों के लिए। उसके बाद लगातार तमाम तरह की बातें होती हुई नजर आती हैं। ऐसे में देखने को मिलता है जो शिक्षा मित्र 1.5 लाख थे जब इनका समायोजन रद्द हुआ था, और अब एक एक करके शिक्षा मित्रों की संख्याएं भी कम होती हुई चली जा रही हैं, क्योंकि कभी हृदयघात की वजह से तो कभी किसी अन्य मानसिक दबाव की वजह से शिक्षा मित्र अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। ऐसे में शिक्षा मित्रों का ये भी मानना है कि 10,000 में परिवार चलाना मुश्किल है, क्योंकि परिवार बढ़ रहा है, माँ बाप भी बूढ़े हो रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें एक अच्छा सपोर्ट चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से जो दावे और वादे किए जा रहे हैं वो धरातल पर लागू नहीं हो रहे हैं।
जी जी हाँ, तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि इतनी हताशा आज शिक्षा मित्रों के अंदर आ चुकी है। जी पीछे जब आंदोलन किए थे तो जेल भी भेजे गए थे, शिक्षा मित्र भी भेजे गए थे। जी जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था तो मैंने ये बात कही भी थी कि हर सरकार की अपना नियम, अपनी नीति होती है और हम उस नियम, उस नीति को पूरा करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। मैंने ये बात कही थी मंत्री जी के सामने। और आने वाले समय में जब कोई आदेश आ जाता है, कोई निर्णय कोर्ट का आ जाता है, तो उसका खामियाजा केवल शिक्षा मित्र ही आज तक भुगत रहे हैं। जी 2017 के बाद, क्योंकि 2017 में जो हुआ वो तो उस समय की सरकार का नियम था, नीति थी, हमने उसको पूरा किया, हम आगे बढ़े। अब न्यायालय उसमें कुछ भी कहता है तो उसका पूरा खामियाजा केवल शिक्षा मित्र ही भुगत रहे हैं। किसी और पर तो कोई दोष आया नहीं, केवल भुगत कौन रहा है? शिक्षा मित्र। और इतने लंबे समय से वो भुगतते आ रहे हैं तो वो हताश हो गए हैं। सबके परिवार की जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है, पिछले गुजरे 8-9 सालों में परिवारों की जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है। उस समय उनकी उम्र कुछ ऐसी हुआ करती थी कि वो सक्षम दिखते थे, लेकिन आज उनकी उम्र इतनी बढ़ गई है, कोई 45-50 साल की एज तक वो पहुंच गए हैं। आज रिटायर होने भी शुरू हो गए शिक्षा में, तो यानी कि उनकी 60 साल की उम्र हो चुकी। तो अब एक हताशा और मायूसी उनके अंदर स्पष्ट दिखती है। तो इसीलिए मेरा सिर्फ यही कहना रहा है कि संगठन जो भी है वो कोई ऐसा काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक पिछले 8 साल में एक भी संगठन कोई ऐसा काम नहीं कर पाया कि जब मांगी नहीं जा रही, मानी नहीं जा रही सरकार की तरफ से, तो उसके खिलाफ खड़े हों। जी आश्वासन कितनी बार मिल चुका? कई बार मिल चुका। घोषणा कितनी बार हो चुकी? कई बार हो चुकी, लेकिन उसका नतीजा अभी तक कुछ मिला नहीं। आदेश जब तक नहीं होगा तो घोषणाएं क्या करेंगी? तो इसमें मेरा सिर्फ यही कहना है कि 6 महीने तक का इंतजार है। 6 महीने में होता है तो ठीक है, घोषणा के अनुसार आदेश जारी होता है तो बेहतर है। अन्यथा की स्थिति ये होगी कि पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्र आंदोलन करना निश्चित करेंगे। जी और वो आंदोलन लखनऊ में नहीं होगा, वो आंदोलन जिला मुख्यालयों पर होगा। और वो आंदोलन लगातार होगा। लगातार होने का मतलब है कि 4-6 दिन बैठेंगे, नॉर्मल आंदोलन चलेगा, प्रदर्शन चलेगा, उसके बाद हर जिले में शिक्षा मित्र भूख हड़ताल पर निश्चित बैठेगा। जी दुष्यंत जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक है।